वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 377 इंटीमेसी फॉर फॉरवर्ड। हेड बॉडीगार्ड का सवाल सुनकर रेयांश ने मासूमियत से कहा, नहीं, हम नहीं जानते वो लोग कौन थे। कुछ लोग अचानक यहां आए और उन लोगों ने सबको मार दिया। वो लोग हमें भी मारने वाले थे, मगर आपको लोगों के फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर वो सब भाग गए। मुझे लगता है वो सब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आप लोग चाहो तो उन्हें पकड़ने के लिए लोग भेज सकते हो। शायद वो डरावने लोग पकड़ में आ जाए। रेयांश की झूठी बातें सुनकर निशा ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसी ने उन लोगों को बुलाया था। इसकी बातों में मत आओ। ये लड़का अपने बाप को तरह ही क्रूर है। ये झूठ बोल रहा है। आखिर लाइन बोलते बोलते निशा को एहसास हुआ उसकी तो जुबान ही कट दी गई है। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी आवाज कोई नहीं समझ सकता था। निशा की गूंगी आवाज सुनकर रेयांश के हैंडसम चेहरे पर हिडन डेविल स्माइल उभर आई। आदित्य ने आंख सिकोड़कर निशा को चुप कराते हुए कहा, गूंगी अगली आंटी चुप हो जाए। आपकी आवाज कानों को बहुत ज्यादा चुभती है। दूसरी तरफ होटल रिंग स्टार मिस्टीरियस इंसान ने फोन पर बात करने के बाद बेला से कहा, आपके दोनों बेटे सेफ है। निशा भी आपको मिल जाएगी। अपना वादा भूलिएगा मत। वैसे भी चेयरमैन ने आपसे आपकी पोजीशन छीन ली है। मेरे बारे में बताकर उसकी मदद करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टीरियस इंसान की बात सुनकर बेला ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, मगर उसने जल्दी उस इंसान को कोई जवाब नहीं दिया। प्लेट से पास्ता उठाकर बेला ने अपने मुंह में डाला और चबाते हुए कहा, मिस्टर तरुण सूरी, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था आप इतने घटिया इंसान होगे। आपके इस मासूम चेहरे के पीछे इतना घिनौना इंसान होगा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। खैर, मैं अपनी जुबान की पक्की हूं। अगर मैंने कहा है तो मैं आपकी असलियत किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझ पर विश्वास रखिए। बेला की बात सुनकर तरुण ने शिगार का बट एस्ट्रे में मसलते हुए ठंडे स्वर में कहा, हम यही बेहतर भी होगा आपके लिए। वरना अगर चेयरमैन को मेरी असलियत पता चली तो मैं अपने साथ साथ आपको भी बर्बाद कर दूंगा। आपने अब तक मेरे बारे में जितना जाना है मैडम रिचर्ड, मैं उससे कई गुना ज्यादा घटिया और घिनौना इंसान हूं। इसलिए आज से मेरे और चेयरमैन के मामलों से दूर रहिएगा। तरुण की बात सुनकर बेला पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने अपनी पूरी लाइफ में तरुण जैसा इंसान कभी नहीं देखा था। इतने पाप, इतने दुष्कर्म करने के बावजूद तरुण के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। पछतावा की एक हल्की झलक भी तरुण की आंखों में नहीं थी। पूरा पास्ता फिनिश करने के बाद बेला अपनी जगह से उठी। उसने काउच से अपना ओवरकोट और फोन उठाया। तरुण इस बीच काउच से टिककर एक टक बेला को ही देख रहा था। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। आज तक कोई भी इंसान उसकी असलियत नहीं जान पाया था, मगर बेला, उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। शायद बेला तरुण के बारे में इतना जानती थी जितना तरुण खुद नहीं जानता था। बेला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर सूरी, मैं ऑलरेडी आप लोगों के इन लफेरों से दूर जा चुकी हूं। जब तक आप लोग मुझे इसमें नहीं घसीटेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। मगर इतना याद रखिएगा मिस्टर सूरी, एक दिन आपके दुष्कर्म ही आपको ले डूबेंगे। बेला की बात सुनकर तरुण ने बिना इमोशन के अपना पैर क्रॉस करते हुए कहा, मैडम रिचर्ड, शायद आपको पता ना हो, मगर अब मेरे पास सब कुछ है, वो ट्रेजर्स भी। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है, चेयरमैन भी नहीं। अब मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूं। तरुण की बात सुनकर बेला हंसी। उसकी हंसी प्यारी होने के साथ साथ ऐसी थी जैसे तरुण ने कोई बढ़िया जोक सुनाया हो। बेला ने अपनी हंसी काबू करके कहा, मिस्टर सूरी, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। जरा गौर से सोचिए। जिन चीजों को हासिल किए हुए आपको कुछ घंटे नहीं बीते हैं, उसकी दम पर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो गए हैं, तो वो इंसान कितना कॉन्फिडेंट और पावरफुल होगा जिसके पास ये चीजें पिछले अनगिनत सालों से थी। बेला का सजेशन सुनकर तरुण ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम रिचर्ड, आप भी जरा मेरी बातों के बारे में गौर से सोचिए। इतनी पावर्स होने के बाद भी अगर चेयरमैन और पूरा रॉकवेव मुझे नहीं ढूंढ पाया, मुझे नहीं पहचान पाया, तो वो लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हुए?
मैं उन ट्रेजर्स का यूज करके पूरे रॉकवेव को बर्बाद कर सकता हूं, मगर रॉकवेव इन ट्रेजर्स का यूज करके भी मुझे बर्बाद नहीं कर पाए। तरुण की बात सुनकर बेला ने एक ठंडी आह भरी। तरुण को अब भी लगता था रॉकवेव अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे ढूंढ नहीं पाई थी, मगर असलियत ये थी कि कार्तिक ने उसे ढूंढने की कभी ज्यादा कोशिश ही नहीं किया था। आखिर तरुण कार्तिक का कजन था। भले ही तरुण की मॉम मिसेज शेखावत को कपूर फैमिली ने अडॉप्ट किया था, तरुण का कार्तिक से कोई खून का रिश्ता नहीं था, मगर नाम का ही सही रिश्ता तो था। कार्तिक ने शुरू से जो छूट तरुण को अपने डैड की वजह से दिया था, उसे तरुण ने चेयरमैन की कमजोरी समझ ली थी। तरुण को लगता था चेयरमैन उसे ढूंढ नहीं पाया, जबकि चेयरमैन ने असल में उसे ढूंढने की ज्यादा कोशिश ही नहीं की थी। हालांकि इसमें तरुण की कोई गलती नहीं थी। तरुण तो खुद को अच्छे से जानता ही नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था उसकी बायोलॉजिकल मॉम है कौन। बेला ने बाहर जाने से पहले गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर सूरी, हो सकता है जिसे आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं वो आपका दुश्मन हो ही ना। हो सकता है आप जिस इंसान को अपने पीछे पड़ा हुआ समझ रहे हैं वो आपको इग्नोर कर रहा हो। बेला की बातों का मतलब तरुण समझ नहीं पाया और ना ही उसे समझने में कोई दिलचस्पी थी। बेला के जाने के बाद तरुण ने ठंडे भाव के साथ किसी को कॉल किया और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सब कुछ तबाह कर देना। सबसे पहले बेला रिचर्ड को जान से मार देना। इस लड़की को मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल चुका है। ओके बॉस। फोन की दूसरी साइड से किसी इंसान ने जवाब दिया, के मेंशन। वापस आते ही बेला ने देखा कार्तिक और अक्षत लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। बर्तिक भी वही कार्तिक के चेस्ट पर बैठी खेल रही थी। बेला को देखते ही कार्तिक ने पूछा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया वाइफी? हम हो गया, बेला ने जवाब दिया। फिर उसने काउच पर कार्तिक के बगल में आकर बैठने के बाद कहा, कार्तिक, मैं सोच रही थी रे और आदि को यही बुलावा लूं। उस पागल लड़की ने पक्का उन दोनों को डरा दिया होगा। वो दोनों यहाँ आएंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसका सर सहलाते हुए कहा, यह अच्छा थॉट है, बुला लो उन्हें यही। वो दोनों बर्तिका से भी मिल लेंगे, फिर मैं उन्हें अकादमी भिजवा दूंगा। ठीक है। बेला ने कार्तिक की हामी सुनने के बाद अपने फोन से किसी को कुछ मैसेज किया। कार्तिक ने भले ही बेला से एक बार भी नहीं पूछा था उसने कैसे रेयांश और आदित्य को फ्री कराया, मगर अक्षत के अंदर कार्तिक जितना सब्र नहीं था वो जानना चाहता था बेला ने कुछ चंद घंटों में वो काम कैसे कर लिया जो विंग वॉरियर्स अब तक नहीं कर पाए थे। अक्षत ने गंभीर भाव के साथ बेला से पूछा, भाभी जी, आपने रेयांश और आदित्य को कैसे ढूंढा? प्लीज मुझे बताइए, मुझे इससे ट्रेजर्स को ढूंढने में मदद मिलेगी। अक्षत के इस सवाल पर बेला के बजाय कार्तिक ने कठोर लहजे में कहा, ट्रेजर्स को ढूंढना हमारा काम है, ये वाइफी का मैटर नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। जाओ जाकर अपने तरीकों से ट्रेजर्स को ढूंढो। हाँ मैं जानता हूं, मगर यदि भाभी जी बता देंगी तो हमें आसानी होगी। अक्षत की बात सुनकर बेला ने शांत लहजे में कहा, अक्षत जी, मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी किसी के भी साथ शेयर नहीं करती हूं। वैसे भी चेयरमैन सर ने मुझे रॉकवेव से निकाल दिया है, मैं क्यों अब आप लोगों की हेल्प करूं? बेला की बात सुनकर जहां कार्तिक के हैंडसम चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, वही अक्षत स्पीचलेस हो गया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इन्हें समझ पाना बहुत डिफिकल्ट काम था। अक्षत मन में कार्तिक को कोसते हुए वहां से चला गया। अक्षत के जाने के बाद बेला ने कार्तिक से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक ने आराम से उसका डेलिकेट गर्दन सहलाते हुए कहा, नहीं। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला बस हल्का मुस्कुरा दी। बर्तिका कार्तिक के चेस्ट में खेलते खेलते ही सो गई थी। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़कर काउच से उठते हुए कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं। हम चलो। बेडरूम में आने के बाद बेला फ्रेश होने बाथरूम में चली गई और कार्तिक ने बर्तिका को क्रेडल में सुला दिया। कार्तिक बर्तिका को सुलाकर जैसे ही सीधा हुआ वैसे ही उसका फोन रिंग होने लगा। कार्तिक ने पॉकेट से फोन निकालकर चेक किया, तरुण का कॉल आ रहा था। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी साइड से तरुण ने कहा, अगर तू कल फ्री है तो मिलते हैं, अक्षत को भी बोल देना।
साथ में लंच करेंगे। बहुत दिन हो गए हमें साथ में लंच किए हुए। तरुण की बात सुनकर कार्तिक ने बिना इमोशन के कहा, ठीक है, लोकेशन भेज देना। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद कार्तिक ने अपना फोन नाइट स्टैंड पर रख दिया। बेला भी अब तक फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी, हैंड टॉवल से अपना फेस क्लीन करते हुए। बेला ने पूछा, किसका कॉल था कार्तिक? तरुण, कल लंच पर जाना होगा उसके साथ, कार्तिक ने जवाब दिया। फिर उसने बेला करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए लो सेडेक्टिव वॉइस में कहा, पर अभी मुझे डिनर में तुम्हें खाना है वाइफी। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने कार्तिक के चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल भी कार्तिक, रे और आदि जल्दी यहां आ जाएंगे, हम अभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने इंटेंस इंटेंट के साथ बेला को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, तुम कुछ मत करो वाइफी, मगर मैं तो करूंगा। मैं इतने दिनों बाद वापस आया हूं और तुम मुझे अपने करीब आने से मना कर रही हो। दिस इज नॉट गुड वाइफी। पर कार्तिक, बेला ने कार्तिक को लाख बार रोकने की कोशिश की, मगर कार्तिक ने उसकी एक नहीं सुनी। नाइट स्टैंड के ड्रॉर से कॉन्डम का पैकेट निकालकर कार्तिक बेला को उसी रूम से अटैच्ड दूसरे बेडरूम में ले आया। बेड पर लेटते ही बेला ने हार मानकर खुद को कार्तिक के बाहों में सौंप दिया। पूरे 1 महीने की दूरी की वजह से बेला भी कार्तिक को महसूस करना चाहती थी। कार्तिक अपनी टी शर्ट रिमूव करके बेला के ऊपर आया। रूम की डिम लाइटनिंग में कार्तिक को मस्कुलर बॉडी किसी तरह से गए कठोर पत्थर की नक्काशी की तरह दिखा रही थी। कार्तिक ने बेला के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस किया। उसके दोनों हाथ बेला के कोमल हाथों में इंटरविन थे। बेला की आंखें बंद थी। कार्तिक ने बेला का सुंदर चेहरा कुछ पल गहराई से देखा। लाख करीब से देखने के बाद भी कार्तिक को बेला के चेहरे में कोई बदलाव या दाग नहीं दिख रहा था। आज भी बेला की स्किन कागज सी पतली और मक्खन सी स्मूथ थी। कार्तिक ने झुककर बेला के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। तकरीबन 2.5 घंटे की डीप इंटीमेसी के बाद कार्तिक बेला के ऊपर से हटकर बेड की दूसरी साइड पीठ के बल लेट गया। बेला सोना नहीं चाहती थी, मगर थकान की वजह से जल्दी ही उसकी आंखें लग गई। बेला के फॉरहेड पर किस करने के बाद कार्तिक बेड से उठा। अपनी वेस्ट पर टॉवल रैप करने के बाद कार्तिक ने बेला को अपना टी शर्ट पहना दिया। फिर वो बाथरूम में चला गया। कार्तिक जब बाथरूम से बाहर आया तब अचानक कोई आकार उससे लिपट गया। आदि मिस्ड योर डैडी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स।